भैया जी हम लोग पढ़ेंगे BNSS की धारा 225। BNS की धारा 225 क्या कहता है भैया जी, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर एक बार भैया जी सुन लेंगे ना तो जीवन भर के लिए ये एकत्र हो जाएगा आपके दिमाग में। और कोई घटना आपके आसपास होती है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप हमेशा एक दूसरे को राय दे सकते हैं। और कानून जब जानेंगे आप तो हमेशा कानून के बारे में क्या करेंगे, सतर्क रहेंगे। और जो ये कानून जानता है वो हमेशा 20 रहते हैं। भैया जी ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरी देखिए, जिससे आपको क्या होगा भैया जी, पूरी जानकारी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग, मेरा नाम हरकेश यादव है भैया जी, मेरा नाम हरकेश यादव है। अगर आप का छोटा भाई हूँ, अगर आप इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मैं दे सकूं तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। तो भैया जी जानिए 225 BNS की धारा 225 आदेशिका के जारी किए जाने की मुलतवी करना। इसका अर्थ ये है कि जब कोई मजिस्ट्रेट, इंग्लिश भी जान जाइए, पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, जब कोई परिवाद, जैसे कोई एप्लीकेशन मान लीजिए, जब कोई एप्लीकेशन, हम कोई अपराध एप्लीकेशन लेकर जब न्यायालय में जाते हैं डायरेक्ट, जैसे मुकदमा दो तरह से दर्ज होता है। एक पुलिस द्वारा डायरेक्ट दर्ज होता है, पुलिस को FIR देंगे, मतलब पुलिस को एप्लीकेशन देंगे, अपना FIR देते हैं तो पुलिस दर्ज करती है। नहीं तो जिस व्यक्ति को, वो डायरेक्ट क्या कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना एक परिवाद दाखिल कर सकता है, अपने किसी वकील के माध्यम से परिवाद दाखिल करता है। अब परिवाद जब दाखिल होता है तो कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि ये व्यक्ति के पास, जैसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से एक किस तरह का अपराध किया है, जो ऑफेंस बताया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं किया है, ये मेरे कोर्ट द्वारा विचाराधीन है या नहीं है। जैसे भोजपुरी में हम लोग कहते हैं दोस्तों, बड़े भाई जी, भैया जी देखेंगे ध्यान से कि जब हम लोग अपने घर में गार्जियन होते हैं तो उसमें से, घर में अगर मान लीजिए 2 भाई हैं तो दोनों लोग का कुछ न कुछ ये होता है कि बड़े भाई ए स्तर का काम देखेंगे, बाहर का देखेंगे, और छोटे भाई घर का एक थोड़ा काम करेगा। तो जिसके लिए जो बैलेंस बनाया गया है, समझ में आ रहा है भैया जी, जैसे जिसके लिए जो बैलेंस, मतलब जो जिसके लिए करने के लिए अथॉरिटी है। मान लीजिए कि छोट भाई है तो उससे कहेंगे कि चलिए कौन डाढ़ करिए, खेती का बात मान के चलिए, तो वो अभी फरसा उठाने लायक नहीं है भैया जी, तो उससे तो वो काम नहीं करा सकते हैं। हाँ, उसको ये कह सकते हैं कि तनी भैया पानी ले आवा घर से, तो पानी लिया वाला काम करत है, आ हम का करत थी कि खेत के डाँड़ में कोना डाढ़े करे वाला काम करत थी भैया जी। तो यही तरह एमे है कि परिवाद ले गए पर न्यायालय में भैया जी, ओके अगर उनके अधिकार सुनले के जौने कोर्ट में जात बा, उनके अधिकार सुने का अधिकार बा, तब तो वो सुनिह मामला के कोर्ट साहेब, मतलब न्यायाधीश महोदय उस मामला को सुनेंगे। न सुनेंगे तो ये मामला किस ढंग का है वो विचार करके जिस कोर्ट को अधिकार होता है कि मामला सुनने के लिए भैया जी, उस कोर्ट को लिखित में एक लेटर टाइप करवाकर, टाइप बाबू से और उस अपने दस्तखत से उस केस को क्या करेंगे, वो ट्रांसफर उस न्यायालय को ट्रांसफर कर देंगे भैया जी। तो 225 का यही अर्थ है। और अगर उनको सुनने का अधिकार भी है तो वो खुद सुनेंगे। और जब परिवाद कोर्ट में जब भैया जी दाखिल होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है कि साक्ष्य लिया जाता है। साक्ष्य का मतलब कि केहू घटना के देखले है, शपथ पत्र देई। शपथ पत्र का मतलब कि जैसे कसम घरे सब खाला, हम कसम खाती, हम क्रिया खाती कि हम सही हैं, तो जब न्यायालय में एगो शपथ पत्र होला कि मतलब तू झूठ ना बोलबा, जवन बोलब हम सही बोलब,
एकर कसम खात हई कि ई अपराध हम देखले हई, ऐसे ऐसे घटना भइल है। ई शपथ पत्र न्यायालय में भैया जी देहल जाला। तो भैया जी जब ई शपथ पत्र दियाला तब कोर्ट में आपका केस जमन है भैया जी, जवन केस है तब केस का करल जाले, तब एक्सेप्ट होले। भैया जी बात समझ में आवत है। जब केस एक्सेप्ट हो जाले तो ओकरे बाद गवाही, बयान, साक्ष्य आज सबसे पहले जब ई परिवाद केस में एक्सेप्ट हो जाई तब जवन अभियुक्त मतलब मुलजिम हो, जवन घटना मतलब घटित कैले हो, मतलब केहू व्यक्ति की केहू मरला सदभरा करके छोड़ देला, तो जवन व्यक्ति मरले हमन सोहन भैया जी ओके का करल जाए कि अब ओके मजिस्ट्रेट साहब स्वयं भी ले सकत हवा, न्यायाधीश महोदय स्वयं भी ले सकत हवा। आ वो भैया जी ना ली हैं तो का करी हैं कि वो कह दिए थानेदार के, ये थानेदार मतलब उनके पुलिस अधीक्षक के या थाना प्रभारी के कि भैया जी हाई जवन हुआ आपका हुआ अधिकार के अंतर्गत थाना के अंतर्गत आवत है, तनी एके जांच करके हमके बतावा कि घटना सही है कि गलत है। यहाँ पर गलत सोचना देले हम कि सही सोचना देले हम। वो जांच के दौरान भैया जी अगर पुलिस थाना का सिपाही अगर पाए गई ना कि जांच कर समय कि ये सही गलत हम, यह घटना कैले हम, इनके अगल बगल वाला गवाही दे दे ना कि नहीं सही बात है, ये जवन परिवार दाखिल भले एकदम सही बात है, यह लोग रहल हम, यह लोग ऐसन ऐसन घटना कैले हम ओकरे संगे, तब तो भैया जी बतावत हैं कि तुरंत पुलिस साहब उठाए ली हैं उनकी। अब उठाए के अपने कुनी थाना पर पूछी हैं, जची हैं, पकड़ ली हैं। अब फिर वो 24 घंटा के अंदर वो ले जाए के मजिस्ट्रेट साहब कुनी पेश कर दी हैं। काहे कि भैया जी जब इन्वेस्टिगेशन या जांच जब होले तो पुलिस की पूरा अधिकार होला कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, इनमें वारंट हो का ना जरूरत होले। भैया जी अगर ई वीडियो से ई जानकारी मिल गई लोग कुछ सीखे खातिर तो एके अपने छोट भाई के खातिर सब्सक्राइब चैनल के और अपने दोस्तन में कह जानी के भेज देवल जाए। भैया जी आप खातिर छोटा भाई हरकेश